जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। मेरे प्यारे साथीगण, हम लोग चल रहे थे क्लास 10 के मैथ और मैथ में चैप्टर चल रहे थे बहुपद। बहुपद को आपको 2.1 2.2 ऑलरेडी एक्सरसाइज बता दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जा करके और जरूर आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग क्या चलने वाले हैं, 2.3 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, तीसरा जो प्रश्न आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड के परीक्षा के लिए। इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 अन सभी शून्यक ज्ञात करे। दो शून्यक दिया हुआ है, इसको मैं अन सभी शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जबकि दो शून्यक ऑलरेडी दिया हुआ है। एक शून्यक क्या दिया हुआ है, 5/3 और दूसरा शून्यक -5/3 दिया हुआ है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करके अगर जो भाग देते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जब 0 आ जाएगा तो इसका जो भागफल बचेगा, भागफल को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और जब गुणनखंड उसका निकल जाएगा वही हम लोग का अन्य शून्यक हो जाएगा, क्योंकि दो शून्यक ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर x बराबर लिख सकते हैं √5/3, कॉमा फिर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं x बराबर -√5/3। अच्छा, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं x -√5/3 बराबर की पार्ट इसको लिया है तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर इधर हम लोग 0 दे देंगे, कॉमा x बराबर चाहे x प्लस √5/3 बराबर 0। ये माइनस में था तब प्लस में, प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, बराबर क्या कर दिए, 0। इसको क्या करेंगे, a माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर जना रहा है ज्यादा क्या, x x के गो x, दो गो x, तो x के आप यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ माइनस प्लस तो प्लस माइनस माइनस, √5/3 √5/3 तो √5/3 लिखा जाएगा। आप यहां स्क्वायर ना दे करके, क्योंकि ये भी दो गो है, स्क्वायर स्क्वायर ऐसे करिएगा तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों को मिटा करके यहाँ स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे। इससे क्या हुआ, x के भी स्क्वायर है और 5/3 का भी स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर 0 दे दीजिए, गुना करेंगे इसको में तो क्या हो जाएगा, x x टकरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के स्क्वायर, यहाँ माइनस के चिन्ह है तो माइनस। देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाता है, स्क्वायर हटेगा तो क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो लिखाएगा कितना, 5/3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आप चाहे तो यहां से एलसीएम ले सकते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 3, यहाँ कुछ नहीं तो एक से कितना मतलब पड़ेगा, एक 3 मतलब, तो 3 जाकर के इसमें गुना होगा तो 3x², बीच में माइनस के चिन्ह है तो माइनस, 3 3 खत्म तो 5 बराबर 0। तिरछा तिरछे इसको गुना कर दीजिए, एक में गुना करिएगा तो 3x² -5, और 3 में 0 से गुना करिएगा तो 0। अच्छा, इतना से हम लोग क्या करेंगे, इसको भागा दे देंगे। ये क्या है, इतना बहुपद के ही गुणनखंड है, x², 3x² -5, इसको से इतना में भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है शून्यक। ठीक है, तो चलिए हम लोग भागा दे देते हैं इसको, और भागा दे करके चेक कर लेते हैं कितना से भागा देना है। तो भागा हम लोग को देना है 3x² -5 से भागा देना है। किस में भागा देना है जी, तो इसमें देना है 3x के पावर 4 प्लस 6x³ -2x² और -10x -5 में हम लोग को क्या करना है, भाग देना है। तो बहुत ही सिंपल वे में हम लोग दे देते हैं भाग इसको। तो भाग के लिए आपको बताए थे कि देखिए क्या किया जाता है, 3x² -5, सबसे पहले हमको ये वाला अंक आना चाहिए, इधर आए चाहे नहीं आए उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अब कितना से इसको में हम लोग गुना कर दे कि ये वाला हमको आ जाए, कितना से लगाया जाए, क्योंकि जब भी पहाड़ा पढ़ना होता है, जैसे देखिए यहाँ पर 6 दिए, यहाँ पर 13 दिए, 6 का कितना मरतबे पढ़िएगा तो 12 आवेगा, 13 आवेगा, तो 13 तो नहीं आवेगा, तो 6 दूनी के 12 मान लिया जाए कि लगा दिए, शेष कितना बचा, 1। यानी इसी को पढ़ करके, पहाड़ा पढ़ करके क्या करना है, इसको लाना है। तो ये एक तरह से ही पहाड़ा है, एक तरह से 6 ही है और 13 ही है, तो इसी को पढ़ पढ़ के क्या करना है, इसको ला करके काटना है। उम्मीद है ये बात को समझ गए। यहाँ कुछ भी रहता, 8 रहता, 7 रहता, तो फिर हम लोग पहाड़ा पढ़ते, हमारा जिम्मेदारी क्या होता है,
हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि पहला शब्द को सबसे पहले पहला अंक को काट दीजिए, फिर जितना बचता तो फिर इसको लिख करके यहां से फिर काटने की कोशिश करते। समझ में आ रहा है? तो हमारा यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको सबसे पहले काट देना। तो इसको पहले काट देंगे, तो इसको पहले काटने से हम लोग देखेंगे 3x² माइनस 5 में कितना से गुना कर दे कि 3x के पावर 4 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, x² से गुना केवल कर देंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 3 पलाइन से लगा हुआ है, जितना से गुना करते हैं वहां यहाँ हम लोग लिख देते हैं। क्या करेंगे, 3 ज्यों के त्यों, 2 दूनी के 4, तो x के पावर क्या हो जाएगा 4। यहाँ बीच में माइनस के चिन्ह है तो माइनस में कर दीजिए। x² में 5 से गुना करिएगा तो 5x² होगा, 5x²। ये वाला बात ज्यों के त्यों लिख दीजिए। यहाँ लिखिए 3x के पावर 4। अच्छा, यहाँ x² लगा हुआ है, तो जहां x² रहेगा वहीं पर ये वाला बात को लिखेंगे। तो स्क्वायर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, तो इसका जात के यहाँ नहीं है, ये स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ लिख दीजिए -5x²। चलिए माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, काट देंगे। x के पावर 3 बड़ा है कि x के पावर 2 बड़ा है, तो x के पावर 3 बड़ा है, इसीलिए 6x³ पहले लिखा जाएगा। अब देखिए प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़का जोन कोचे के चिन्ह लगल है, प्लस के चिन्ह लगल है, तो यहाँ पर प्लस होगा। प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर घटेगा, तो 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 3x²। ये -10x ज्यों के त्यों और -5 ज्यों के त्यों। फिर हम लोग को क्या करना है, रफ को आपको जरूर उतारते रहना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें 3x² माइनस 5 में कुछ ऐसा अंक से गुना करिए जिससे क्या हो जाए 6x³ आ जाए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2x से गुना कर देंगे, जितना से गुना करते हैं यहाँ लिख देते हैं, 2x यहाँ लिख देंगे। देखिए 3 दूनी के 6, x में x² से गुना करेंगे तो क्या होगा, x³ हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस करिए, 2 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 और x हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 6x³ माइनस 10x, माइनस 10x, 10x के सामने लिख दिए क्योंकि x² के सामने नहीं लिख देंगे, इसका जो जाति है जाति के पास लिख दिए। ये माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ई कट जाएगा और ये भी कट गया क्योंकि ये भी बराबर हो गया, प्लस माइनस कट गया, ये भी माइनस प्लस कट गया। हमारा उतरेगा कितना, 3x² और -5 बचा। अब देखिए 3x² -5, तो इसको में कितना लगा दिया जाए कि 3x² -5 आवेगा, तो +1 से गुना कर देंगे तो ज्यों के त्यों बात लिखा जाएगा -5। समझ गए, तो यहाँ क्या लिख देंगे +1, तो यहाँ लिख देंगे 3x² -5, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ई कट गया, ई कट गया, शेष क्या हो गया 0 आ गया, शेष हमारा 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला जानते होंगे, क्योंकि अन दो शून्यक हम लोग को आओ ज्ञात करना है, दो शून्यक ऑलरेडी दिया हुआ है, दो शून्यक आओ ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, शेषफल। अच्छा, भाज हमारा कितना दिया हुआ है, ई वाला को भाज कहते हैं, तो ये भाज दिया हुआ है हमारा, यानी कि 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और -5, इतना भाज दिया हुआ है। भाजक कितना दिया हुआ है जी, तो भाजक हमारा ई वाला होता है, इसको कहेंगे भाज, इसको कहेंगे भाजक, इसको कहेंगे भागफल और निचलका को शेषफल कहते हैं। तो भाजक कितना दिया हुआ है 3x² माइनस 5, ये भाजक दिया हुआ है, गुना के चिन्ह है तो गुना के चिन्ह। अच्छा, भागफल कितना हम लोग को आया, तो भागफल ही है, भागफल कितना है x² प्लस 2x प्लस 1 और शेषफल कितना आया 0। हम लोग को दो गो शून्य ज्ञात करना है, तो ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको से दो गो शून्य पहले ही हम लोग को क्या है ऑलरेडी निकला हुआ है, तो इसको से अब चेक करेंगे, दो गो शून्य निकालना होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि सबके काम हमको नहीं है, मूल रूप से काम किसका है, भागफल का काम है। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और इसका क्या करेंगे गुणनखंड, इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे, इस सब को भी रहने देते हैं और गुणनखंड यहाँ पर कर देता हूं। देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 का क्या करेंगे गुणनखंड, बराबर यहाँ 0 दे सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x² ज्यों के त्यों प्लस 2x के फैक्टर तोड़िए तो क्या हो जाएगा x प्लस x 2x और प्लस क्या हो जाएगा 1, इसको क्या करिए कॉमन ले लीजिए,
तो इधर में हम लोग क्या करेंगे, एक्स कॉमा ले लेंगे, तो 2 एक्स है तो एगो एक्स बचा हुआ है, एक्स खत्म हो गया तो +1, यहाँ +1 कॉमा ले लीजिएगा, तो क्या बचा, एक्स और +1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जब 0 हो गया तो इसको तुलना कर दीजिए, तो तुलना हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स +1, देखिए एक्स +1 बराबर 0, अब अंदर वाला एक्स +1 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में है, तो एक्स बराबर -1, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0, प्लस में है उधर तो जाएगा माइनस में, एक्स बराबर -1। तो हम लोग को अभीष्ट लिख सकते हैं कि जो अभीष्ट अभीष्ट शून्यक क्या प्राप्त हुआ, अभीष्ट शून्यक क्या प्राप्त हुआ। तो अभीष्ट जो हम लोग को शून्यक प्राप्त हुआ है, तो शून्यक 2 तो पहले से दिया हुआ था, तो 2 शून्य कौन कौन दिया है जी, तो ये को दिया है √5/3 कॉमा, ये को दिया हुआ है -√5/3, और दूसरा शून्यक हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, एक्स के मान -1 और फिर एक्स के मान -1, तब फिर लिख देंगे -1, -1, ये क्या हुआ, आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बात को समझ गए। इस बात को खूब अच्छे तरीका से आपको क्या करना है, नोट करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों के क्वेश्चन चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 4 चलेंगे। तो प्रश्न संख्या चौथा को हम लोग देखेंगे, इसको मिटा दिया जाता है। 4 और 5 देखिए लंबा वीडियो ना हो जाए, तो 5 भी हम लोग देखेंगे और 4 को भी देख लेंगे। तो प्रश्न संख्या सबसे पहले हम लोग 4 क्या कहता है, जैसे समझिए। चलिए 4 में कहता है px gx qx यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, यदि क्वेश्चन कहता है यदि px बराबर कितना दिया हुआ है, x³ -3x² प्लस 2x -3x² प्लस x प्लस 2 है, x प्लस 2 को को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः क्या हुआ है जी, भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और -2x +4 है, तो gx का मान ज्ञात करें, है तो gx का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन आपको दिया गया है, गर्मी बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त, तो इसको में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। क्या भाज्य बराबर आपको सूत्र पता होना चाहिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को px से सूचित करते हैं, px बराबर भाजक को gx से कहते हैं, और भागफल को क्या कहते हैं, तो qx, और शेषफल को क्या कहते हैं, rx। अब हम लोग को देख लीजिए दिया हुआ है, क्या कहता है कि px बराबर हम दिए हुए हैं, px बराबर कितना दिए हुए हैं आप जी, तो x के पावर 3 -3x² और प्लस x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, x के पावर 3 -3x² प्लस x प्लस 2 px के मान दिले है, यानी कि भाज दिले है। फिर कहता है को एक बहुपद gx से भाग दीजिए, यानी कि gx से के मान नहीं दिया हुआ है, भाजक के मान नहीं दिया हुआ है, तो gx बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भाट दिया हुआ है, gx से भाग दीजिए, भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दिया हुआ है। भागफल कितना दिया हुआ है, यानी कि qx कितना दिया हुआ है, तो qx हमारा दिया हुआ है
भागफल कितना दिया हुआ है, x माइनस टू दिया हुआ है, और शेषफल यानी r और x दिया हुआ है। rx कितना दिया हुआ है, तो माइनस के 2x प्लस के 4 दिया हुआ है। तो gx बराबर भाट, यहाँ gx लिखा हुआ है, gx बराबर भाट, यानी कि हम लोग को भाजक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भाजक ज्ञात करना है, भाजक के मान को निकालना है कि भाजक के मान क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ आ गया है, भाजक के मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। थोड़ा सा आ गया था कुछ, चलिए मैं देख रहा था वीडियो आप लोग को सही है, जा रहा है या नहीं, तो चलिए सही है। तो भाजक के मान ज्ञात करना है, यहाँ मैं अब लिख देता हूं। तो देखिए पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये मैं सिंपल वे में लिखा हूं इसलिए कि इसको क्या करना है, अब धीरे धीरे सब के मान पहले बैठा दीजिए। देखिए जी एक्स के मान तो हम लोग को निकालना है जी, यहाँ पर कह रहा है जी एक्स के मान निकालिए। तो क्या क्यू एक्स के मान दिया हुआ है, तो क्यू एक्स के जी एक्स के मान हम लोग को निकालना है। तो जी एक्स ज्यों कहते हो, यहाँ गुना के चिन्ह है तो गुना ज्यों कहते हो, क्यू एक्स तो क्यू एक्स के मान भर देंगे। एक्स माइनस टू दिया हुआ है, प्लस दिया है तो प्लस कर दीजिए, आर एक्स तो आर एक्स के मान कितना दिया हुआ है, तो माइनस, यहाँ माइनस 2x और प्लस 4। अच्छा ये px के मान ऑलरेडी दिया हुआ है, तो px के मान हम मुंह पाटी लिख देते हैं, इससे हमें क्या होगा, बनाने में सुविधा हो जाएगा। तो px के मान कितना दिया हुआ है, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 दिया हुआ है। px के मान कितना दिया हुआ है, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x जोड़ 2 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, gx हम लोग ऑलरेडी लिख देते हैं, यहाँ गुना के चिन्ह है तो गुना कर दीजिए, इसको घेरने के मन है तो घेर दीजिए, एक्स माइनस टू कर दीजिए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इतना हो गया। हम लोग क्या करेंगे, जी एक्स ज्यों कहते हैं रहने दीजिए, तो जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ इंटू के मतलब गुना के चिन्ह है, बराबर आप लिख सकते हैं एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स जोड़ 2। अच्छा ई बराबर के वो पट जाएगा तो माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाला चिन्ह है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x, आई माइनस 4 है, सॉरी प्लस 4 है, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए। ई वाला बात ज्यों के त्यों लिख दिए यहाँ तक प्लस 2 तक। ई वाला बात को क्या किए, उधर लेकर गए हैं, बराबर की ई पार्टी लेके आए हैं, तो बराबर की ई पार्टी लेके आवेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जी एक्स ज्यों के त्यों और एक्स माइनस टू ज्यों के त्यों देंगे, बराबर एक्स क्यू कोई है तो एक्स क्यू नहीं है तो एक्स क्यू ज्यों के त्यों लिखा जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 3x स्क्वायर का नु है जी, तो नहीं है तो 3x स्क्वायर भी ज्यों के त्यों लिखा जाएगा। यहाँ देखिए x, क्या x है तो यहाँ x मिल गया, तो यहाँ कुछ नहीं था एक x है, यहाँ 2x, तो 2x कितना x, 2x और एक x तो 3x प्लस, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस। अब बड़का अर्जुन कोची के चिन्ह लगा हुआ है तो बड़का अर्जुन माइनस के चिन्ह लगल है, तो यहाँ लिखा जाएगा -2। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 2 कोची में बचेगा तो 2 माइनस में बचेगा, 2 कोची में बचेगा माइनस में बच जाएगा 2 हमारा। चलिए थोड़ा सा गर्मी बहुत है मेरे दोस्त, और लाइन इसमें कटा हुआ है, -2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जी एक्स बराबर क्या करेंगे कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और ये छूटेगा तो कहां में जाएगा, बटा में, तो x माइनस 2 हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, x माइनस 2 हम लिख दिए। हम लोग को ज्ञात कर क्या करना है, जी एक्स के मान। अच्छा इसको हम मिटा देते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, देखिए पी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स के मान ज्ञात करना था, क्यू एक्स के मान दिया हुआ है, आर एक्स के मान ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका कोई अभी चर्चा जरूरत हम लोग को नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं आगे, क्योंकि मेरे पास शायद आप लोग को नीचे नहीं जनाई दे रहा होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे अब यहाँ। तो बात को यहाँ पे लिख देंगे, जी एक्स यहाँ दिया हुआ है, जी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और बटा में कितना है
एक्स माइनस टू, जी एक्स के मान हम लोग को प्राप्त करना है। तो जी एक्स के मान यदि प्राप्त करना है तो ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ हम लोग जी एक्स ज्यों के त्यों लिखते हैं बराबर एक्स क्यू, तो एक्स क्यू ज्यों के त्यों। अच्छा, इसको हम लोग फैक्टर तोड़ सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर के। थ्री एक्स स्क्वायर के फैक्टर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा जी, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस के, दो एक्स और एक एक्स तीन एक्स, केवल इसको तोड़े हैं। यहाँ बीच में प्लस के चिन्ह है तो प्लस के, इसको भी चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं। इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, टू एक्स और प्लस एक्स, दो एक्स और एक एक्स तीन एक्स, और यहाँ माइनस टू है तो माइनस टू जो कहते हैं छोड़ दीजिए। बटा में क्या है, तो बटा में एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू। एक बार फिर से समझिएगा, एक्स क्यू ज्यों के त्यों, थ्री एक्स स्क्वायर के क्या किए, फैक्टर तोड़ दिए। तो ये माइनस हम लोग क्या किए, माइनस दो एक्स और माइनस एक्स, तो दो एक्स है एक एक्स, कितना एक्स तीन एक्स, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इसको भी तोड़ दिए तो दो एक्स और प्लस एक एक्स, तो दो एक्स है एक एक्स कितना होगा तीन एक्स, माइनस में भी लास्ट में माइनस टू था तो लास्ट वाला बात को छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, जी एक्स बराबर, अच्छा यहां से देखिए तो कॉमन हम लोग लेना चाहते हैं, दो गो में कॉमन लेंगे तो इसको मैं ज्यादा क्या जना रहा है, एक्स स्क्वायर ज्यादा जना रहा है, तो आप क्या करिएगा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लिए तो एक्स के पावर तीन है, एक्स के पावर दो वो कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा एक्स, केवल एक्स बचेगा, क्योंकि एकरा में तीन गो एक्स आया, दो गो एक्स बाहर निकल है तो एक गो एक्स बचेगा जी, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, एक्स स्क्वायर तो बाहर निकल गया तो केवल दो बचेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ आप चाहिएगा तो माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, माइनस क्या करिएगा एक्स यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस या इतना दूर में हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस एक्स यदि कॉमन ले लेते हैं तो इसको में दो गो एक्स है तो ये गो एक्स बचेगा, ये प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, एक्स एक्स तो खत्म हो गया तो बचेगा कितना दो, तो दो को लिख दिए। ठीक है, अच्छा ये दोनों बात में क्या हम लोग को क्या कॉमन हो जाएगा, तो ये दोनों में हम लोग प्लस वन कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस टू जो कहते हैं लिखा जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू। देखिए एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू सभी जगह आ गया, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो जब सब कॉमन है तो इसको हम लोग एक कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू को कॉमन ले लेते हैं, तो जी एक्स बराबर क्या करेंगे, एक्स माइनस टू कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जी एक्स बराबर, तो फिर हमारा बचा कौन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन, ये सबको क्या किए कॉमन ले लिए, बाहर निकाल दिए एक्स माइनस टू को, बचा कौन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो यहाँ लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और बट्टा में एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू लिख दिए। अब देखिए कट जाएगा, ये दोनों क्या हुआ कट गया, तो इसको काट दिए। अब हम लोग क्या किए, जी एक्स बराबर हमारा प्राप्त कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और हमारा क्या कह रहा था, जी एक्स के मान पूछ रहा था, तो जी एक्स के मान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आप चाहेंगे तो इसको से भागा भी दीजिएगा, ये कट जाएगा तो यही जी एक्स के वैल्यू हम लोग को प्राप्त होगा। इतना आप लोग को मान लिया जाए कि नहीं करने आएगा तो इसमें क्या करिएगा इसी से भागा दे दीजिएगा, एक्स माइनस टू से इसको में भागा दे दीजिएगा, फिर भी जी एक्स के मान हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको जरूर आप लोग उतार लीजिएगा, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए आप लोग को धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।